वॉशिंगटन डीसी से सभी को हेलो। मैं हूं विनीत खरे और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं। इलेक्शंस यहाँ पर आने वाले यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 17-18 दिन ही बचे हैं। 3 नवंबर को यहाँ पर इलेक्शंस होने और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं। मैं उन तक पहुंचूंगा, लेकिन पिछला हफ्ता अमेरिका में कैसे बीता और क्या क्या हुआ उसको अगर हम सम अप कर दें। यहाँ पर सबसे पहले तो जो कोरोना वायरस है उसमें मरने वालों की तादाद करीब 2,17,000 से पार कर गई है। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट मैंने पढ़ी है कि उसमें 39 जो स्टेट्स हैं वहां पर कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। और जो लास्ट काउंट था थर्सडे, उसमें कल 820 लोगों की मौत हुई है और 63,000 से ज्यादा नए केसेस हैं। तो ऐसे माहौल में यहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं और जैसा कि उम्मीद की जाएगी कि उस पर बात हो रही है, उस पर चर्चा हो रही है और एक बहुत बड़ा इलेक्शन इशू है। आज हम हमारे जो मेहमान उनसे ये भी बात करेंगे। यहाँ पर एक नया सर्वे आया है इंडियन अमेरिकन को लेकर, उस पर भी हम एक टिप्पणी लेंगे, उनका व्यू लेंगे। और कल यहाँ पर दूसरी जो प्रेसिडेंशियल डिबेट होनी थी प्रेसिडेंट ट्रंप और जो बाइडेन की के बीच में, वो नहीं हुई और एक टाउन हॉल जैसा हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो कमीशन है जो प्रेसिडेंशियल डिबेट ऑर्गेनाइज करता है उनका कहना था कि आप वर्चुअल डिबेट करें। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप थे, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, वो फेस टू फेस डिबेट चाहते हैं। तो फिर टाउन हॉल हुआ, लोगों ने सवाल पूछे और उसके उन्होंने जवाब दिए। 2 अलग अलग टाउन हॉल्स, 2 अलग अलग जो टीवी नेटवर्क्स हैं उस पर वो टेलीकास्ट हुए। तो हमारे साथ 2 मेहमान हैं, जैसा कि मैंने बोला, और स्क्रीन पे आपके साथ हैं संजीव जोशीपुरा। ये इंडियंस फॉर बाइडेन नेशनल काउंसिल के नेशनल डायरेक्टर हैं। बहुत शुक्रिया संजीव ज्वाइन करने के लिए। वॉशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं श्रीधर चित्याला। ये वॉइसेस फॉर ट्रंप एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया श्रीधर वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले श्रीधर, आपसे मैं जवान पूछना चाहूंगा, कल एक बहुत जो इंटरेस्टिंग मुझे लगा, जिस पर मेरे ख्याल से यहाँ पर मीडिया में बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप से कई बार जो मास्क को लेकर पूछा गया, मास्क को लेकर फिर उन्होंने एक तरह से कैटेगोरिकल तरह से जवाब नहीं दिया कि लोगों को मास्क पहनना चाहिए, इन द सेंस कि उन्होंने जिक्र किया कि बहुत सारे लोग हैं मास्क को लेकर उनका दूसरा व्यू, मतलब अभी अभी वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हुए हैं, उनके व्हाइट हाउस में लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, उनकी प्रेस सेक्रेटरी इन्फेक्टेड हुई है, 2,17,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। उसके बावजूद भी इतना हेजिटेशन क्यों दिखता है मास्क को लेकर उनसे? वो फाइनल आंसर दिया कि उसका वो ऑब्जेक्शन नहीं है कि जो कुछ मास्क तो डालने वाला है तो मास्क नहीं डालेगा, तो वो तो उसका तो ऑब्जेक्शन नहीं है। ये तो मास्क के लिए पैंडेमिक स्प्रेड हुआ या स्प्रेड नहीं हुआ डिसाइसिव आंसर नहीं है ना। ये तो सब तो इंटरप्रेट कर रहा है। ये डिसाइसिव आंसर नहीं है, कर रहा है। ये डिसाइसिव आंसर नहीं है कि मास्क पहनना चाहिए और मास्क जो है देयर इज नो। फौची ने, ट्रंप ने पूछा कल टाउन हॉल में, एक बार तो फौची ने पूछा कि ठीक है मास्क तो पहन लो, और दूसरी बार ने पूछा थी नहीं मास्क पहना या नहीं पहना, वो उसका मतलब देयर इज नो क्लियर एविडेंस। उनके गवर्नमेंट में जो सीनियर एडवाइजर्स हैं, उनका जो कोरोना वायरस एडवाइजरी टास्क फोर्स है, उसके जो मेंबर्स हों, सबने ओपनली कहा है। कौन सा ऐसा जो सीनियर आदमी जिसका कहना है कि मास्क पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता या फिर उसको लेकर डाउट है? एविडेंस हम ये पूछने का बात नहीं, हमने तो आंसर दे रहा हूं कि देयर इज नो मेडिकल एविडेंस वन वे और द अदर वे। ठीक है, कॉसेस इज अनक्लियर, क्योर तो भी अनक्लियर। ठीक है, कॉसेस और क्योर भी अनक्लियर। डिफरेंट स्टेन्स वायरस तो आ रहा है। अभी सेकेंड वेव भी आ चुका है। क्यों सेकेंड वेव आ चुका है पता नहीं। तो आपका क्या स्टैंड है मास्क को लेकर? कल जो एक जिसे कहना चाहिए डिटरेंट तो हमारा डिटरेंट तो मास्क पहना अच्छी है। हम तो मास्क पहन रहे हैं। आप मास्क पहनते हैं, आपका क्या कहना है? तो एक बात बोलेगा, यहाँ ये तो हम न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क का मेयर डी ब्लाजियो है। ठीक है, न्यूयॉर्क का गवर्नर एंड्रो कोमो है। वो अप्रैल तक मास्क कंपलसरी नहीं किया। सब लोग यहां मास्क नहीं छोड़कर चल रहा था। और उसके बाद और हमने बोला, हमें ओपिनियन आया था कि टनल्स भी ब्लॉक करने का है, सो दैट देयर इज नो मूवमेंट। सो आई एम नॉट ब्लेमिंग, हम तो किसी को ब्लेम नहीं कर रहा है कि आप मानते हैं, आपका पर्सनल टेक क्या है? माय पर्सनल टेक तो है डिटरेंट इज ऑलवेज बेस्ट।
So whatever deterrent you can take even without evidence, so please do. आपने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन I am की wearing mask. जी, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की एक रिपोर्ट भी पढ़ी होगी जिसमें कहा था कि अगर नहीं, 95% लोग मास्क पहने तो कितने सारे हजारों लोगों की जान बच सकती है। उसके बावजूद भी अगर क्लैरिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस पर क्या कहा जाए? जी संजीव। जी बिल्कुल विनीत, शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। नाइस टू मीट यू श्रीधर। नाइस टू मीट यू। मेरा एक ही कहना है, आप एक कॉन्ट्रास्ट कीजिए बाइडेन हैरिस कैंपेन का और दूसरी तरफ ट्रंप पेंस कैंपेन। अब यू एक्सपेक्ट कि जब कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंसी या वाइस प्रेसिडेंसी के पोजीशन पर इलेक्ट हो, तब यू डेमोन्स्ट्रेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक देखा जाए कि सेनेटर कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है डेमोक्रेटिक साइड पे, उनके कैंपेन में 2 या 3 लोग को कोरोना वायरस इंफेक्शन हुआ है। होपफुली दे विल रिकवर। लेकिन उसके कारण कमला हैरिस ने जो 2-3 कैंपेन इवेंट्स थे इमीडिएटली कैंसिल किए, क्योंकि कमला हैरिस को लगा कि दिस इज नॉट ए सेफ थिंग, मे बी देयर आर पीपल हु आर इन्फेक्टेड, तो मुझे वो इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करना है ऑडियंस को। ऑन द अदर हैंड आप देखिए ट्रंप कैंपेन। अब ट्रंप पेंस कैंपेन कह रहे हैं कि मास्क इज नॉट कंपल्सरी, मास्क इज नॉट मैंडेटरी, वी डोंट नो इफ इट इज नीडेड। अब ट्रंप रैलीज देखे जाए तो ट्रंप के रैलीज में प्रेसिडेंट ट्रंप मतलब एकदम बोस्ट कर रहे हैं कि मेरे रैलीज में तो बहुत से लोग आते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं। कॉन्ट्रास्ट इज वेरी एविडेंट बिटवीन द टू साइड्स। और एक साइड एकदम रिस्पॉन्सिबल तरह बिहेव कर रहे हैं जो कैंपेन कर रहे हैं, और दूसरी साइड में जो गवर्नेंस में है वो रिस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं कर रहे हैं। लेकिन संजीव, एक आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा। आपने एग्जैक्टली कमला हैरिस उनकी टीम में किसी मेंबर हैं कोरोना वायरस हुआ, और ये और उनके जो नॉन स्टॉप फ्लाइट क्रू हैं उनको भी एक कोरोना वायरस की बात उन्होंने कल ट्विटर पर डाली है। लेकिन क्या इस पर सवाल नहीं उठते हैं कि उनकी जो टीम है, उनके जो साथ के लोग हैं, वो मतलब सारे प्रिकॉशंस के लेने की बात करते हैं, अटैक भी करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप पर, उनकी टीम पर, लेकिन उनकी खुद की टीम शायद उस तरह से गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही, तभी उनकी टीम के लोग जो हैं वायरस से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। इस पर सवाल नहीं उठते हैं? ऐसा है विनीत, जो आपको मालूम है कि कोरोना वायरस का स्प्रेड जो है वो मास्क के बावजूद भी हो सकता है, मगर चांसेस बहुत रिड्यूस्ड होते हैं। तो इवन इफ यू वेयर मास्क, आपको शायद कोरोना वायरस इंफेक्शन हो सकता है। अब डिस्पाइट ऑल दी प्रिकॉशंस जो कमला हैरिस की टीम ले रही है, जो बाइडेन की टीम ले रही है, इनफैक्ट बहुत सारे इंटरव्यूज दिए गए हैं कैंपेन के स्टाफ ने, सीनियर स्टाफ ने। जो बाइडेन और कमला हैरिस ने खुद ने इंटरव्यूज दिए हैं कि हमारे जो लोग हैं, कैंपेन स्टाफ, कैंपेन वॉलंटियर्स वगैरह, वो लोग घर से काम कर रहे हैं, जाना पड़े तब जाते हैं इवेंट्स में, लेकिन मोस्टली घर से काम कर रहे हैं। तो इसके बावजूद शायद 2-3 लोग को इन्फेक्शन हुआ है, बट दैट इज डिस्पाइट टेकिंग बेस्ट पॉसिबल प्रिकॉशंस। मतलब उनकी तरफ से कोई लैक्सिटी नहीं बरती गई है जिसके कारण ऐसा हुआ है। बिल्कुल। दूसरा सवाल एक आपसे मैं श्रीधर पूछना चाहूंगा। कल रिबर्ट दिस। ओके बेडमिनिस्टर में ट्रंप का हुआ था। देयर वर 250 पीपल विद प्रिकॉशन एंड वेंट एंड अटेंडेड, एंड देयर इज नो irresponsible action. There's no irresponsible, there's no evidence to say that okay ठीक है 250 people गया था, वो irresponsible action ने प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिया, उसी लिए तो इन्फेक्शन हो चुका है। वही बात नहीं है ना, वो एविडेंस नहीं है ना, डेटा का एविडेंस नहीं है। सो ये लैक्सिटी और सब्जेक्टिव मैटर है, ठीक है। सब्जेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी हर लोग का है, और प्रेसिडेंट का भी। प्रेसिडेंट नहीं पूछा प्लीज डोंट कम विदाउट वेयरिंग मास्क। लेकिन श्रीधर, उन्होंने ऐसे लोगों का एग्जांपल दिया जो कि जिनको मास्क को लेकर, जिसे कहना चाहिए एक अवर्जन सा है, या फिर मास्क को लेकर वो सवाल खड़े करते हैं। उनका कहना है कि मास्क पहनने से आपके शरीर में जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, इस तरह की बातें करते हैं। जबकि जो सीनियर गवर्नमेंट एड्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि अगर आप मास्क पहने तो आप कोरोना वायरस को फैलने से इफेक्टिवली रोक सकते हैं। तो अगर उस क्लेम्स पर डाउट होते हैं प्रेसिडेंट की तरफ से, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी की तरफ से, तो सवाल नहीं उठेंगे? नहीं, बात की ट्रंप ने पूछ रहा है कि
जो कुछ डॉक्टर्स और हमारा एडवाइजरी पैनल एडवाइस किया है वही भी पूछ रहा है ना। फर्स्ट इनिशियल एडवाइस नहीं था कि मास्क तो कंपलसरी, फाउची ने नहीं पूछा। उसीलिए न्यूयॉर्क स्टेट और न्यू जर्सी स्टेट, कनेक्टिकट स्टेट में हम वो इंफॉर्मेशन नहीं आया कि मास्क तो कंपलसरी है। अभी भी न्यूयॉर्क में कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी है बोला है, बट लेकिन आप स्ट्रीट में जाएगा तो राइट। अभी रेस्टोरेंट, सब रेस्टोरेंट्स कब सेट में है, कोई भी मास्क है नहीं है, कोई भी मास्क नहीं है, राइट। तो एविडेंस, लैक्सिटी का एविडेंस चाहिए। तो इन्फेक्शन न्यूयॉर्क में बहुत बढ़िया होने का है ना। एवरीबॉडी इज ऑन द स्ट्रीट। एग्जैक्टली श्रीधर, दूसरा एक जो इशू जिसने मुझे बहुत ही, मतलब जिसे कहना चाहिए आई गॉट अट्रैक्टेड टू इट, इंटरेस्टिंग था, जिसमें मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही, वो है कि जो ओबामा केयर या अफोर्डेबल हेल्थ केयर को रिप्लेस करने की बात प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार बहुत महीनों से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका जिसे कहना चाहिए बहुत क्लियर मॉडल सामने नहीं आया है। क्या आपको जरूरी नहीं लगता है कि जब इलेक्शंस आने वाले हैं, लाखों लोगों की मतलब की मौत हो चुकी है, 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लोगों की जिंदगी पर सवाल है, ऐसे में अगर उस पर क्लैरिफाई नहीं किया जाना कि जो क्या मॉडल होगा अगर आप उसको रिप्लेस करने की बात करें, तो ये एक सीरियस इशू नहीं है, उस पर वो बहुत ही क्लियर तरीके से कल भी उन्होंने बात नहीं की। आप कितनी साल अमेरिका में है? How many years you have been in United States? अभी तो मैं हूं ना। नहीं, how many years you have been in United States? नहीं, ये प्रश्न तो ये है भाई साहब, हेल्थ मेडिकेयर सोशल सिक्योरिटी रिफॉर्म is going on for 4-5 decades. It is not a president Trump or Obama. Yes, they are attempting, तो attempt कर रहा है। वो reformation of healthcare वो तो trivial नहीं है। इतनी इकोसिस्टम तो इतना बढ़िया है और देयर आर सो मेनी प्लेयर्स इन द इकोसिस्टम, उसी लिए छोटी छोटी रिफॉर्म से वो अटैक कर रहा है, टैकल कर रहा है। वो अफोर्डेबल केयर एक्ट बोला ना, वो हैव बिकम अनअफोर्डेबल केयर। इट ओनली एड्रेस स्पेसिफिक सेगमेंट्स। द इंश्योरेंस प्रीमियम, आई कैन टेल यू फ्रॉम माय एम्पिरिकल एविडेंस, माय इंश्योरेंस कॉस्ट from $700 in 2009 for a family of 3 is $3,600. नहीं तो उसको रिप्लेस करेंगे किस चीज से? रिप्लेस करने को उतनी सुलभ नहीं है, because participation rate has to increase. अफोर्डेबल केयर एक्ट ने पूछा था कि इंश्योरेंस नेटवर्क आएगा, बहुत लोग वहां पे जाएगा, प्राइस तो कमती होगा, कुछ नहीं हुआ ना, कुछ तो वैसा तो नहीं हुआ। देयर इज नो इंश्योरेंस नेटवर्क, वेरी स्मॉल। सो आएगा, सो उसी लिए छोटी छोटी तरह वो टैकल कर रहा है। संजीव क्या कहेंगे आप? जी 2-3 बात कहनी है मुझे। एक तो ये है कि अब जो पैंडेमिक हो रहा है वो सबको मालूम है कि एक सेंचुरी में ये बहुत बुरा सा बुरा हेल्थ क्राइसिस है जो दुनिया पे घट रहा है और अमेरिका पे घट रहा है। अब जो वो क्राइसिस के बीच में आप बात कर रहे हैं कि आई वांट टू रिपील ओबामा केयर, ये तो एक चीज हुई। दूसरी तो अगेन अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूं, ये क्या गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप प्रेसिडेंट इस तरह से बात कर रहे हैं? दूसरी चीज ये है, जैसे आपने बोला विनीत, एक बात है कि मेरा पॉलिसी ओपिनियन है कि ओबामा केयर को रिप्लेस करना चाहिए, ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन रिप्लेस विथ व्हाट? आपका प्लान क्या है वो ट्रंप नहीं कह पा रहे। दैट इज नंबर 2। फिर नंबर 3 एक और बात है, ट्रंप ने बहुत मतलब उन्होंने जब 2014-2015 में कैंपेन किया, एक प्लेटफॉर्म था कि आई विल रिप्लेस एंड आई विल रिपील एंड आई विल रिप्लेस ओबामा केयर, लेकिन अब तक हुआ है? आंसर इज नो, नहीं हुआ है। एंड क्यों नहीं हुआ है? दैट इज बिकॉज आप अगर देखें कंजर्वेटिव डिस्ट्रिक्ट्स में देखें, लिबरल डिस्ट्रिक्ट्स में देखें, ऑल अक्रॉस अमेरिका ओबामा केयर इज वेरी पॉपुलर। तो ट्रंप पॉलिटिकली स्पीकिंग रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। 20 मिलियन पीपल उनका कवरेज खो पाएंगे अगर ओबामा केयर कल रिपील हो गया तो वो क्या पॉलिटिकली पॉपुलर रहेगा? 32 मिलियन स्मॉल बिजनेसेस हैं, 32 मिलियन स्मॉल बिजनेसेस हैं। वो आप सर्वे देखेगा उसको, वो बोलेगा हेल्थ केयर तो बिगेस्ट कॉस्ट फैक्टर एंड अनअफोर्डेबल because there is no supplement coming from the government. Affordable Care Act का supplement होएगा तो
जो कुछ पिकअप करेगा. You ask 32 million small businesses, totally against. Totally against. तो अगर आप It was a hasty decision. भाई साहब हमको पता है वो अफोर्डेबल क्या कैसे चलाएगा. वो सिर्फ वो नैन्सी पेलोसी और I forget his the Senate leader, वो दोनों चलाकर हेस्टी से वो अफोर्डेबल केयर एक्ट आया. कैसी लॉन्च किया? 14 months पैरालिसिस ऑफ द सिस्टम. भूल गए आप तो अगर आप 14 months तो पैरालिसिस, 16 months पैरालिसिस. और श्रीधर People couldn't access the system and register. और पॉलिटिकल That is what Affordable Care Act was. और पॉलिटिकल डिवीजन का ये हाल है संजीव और श्रीधर. आज मैं अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट पढ़ रहा था कि स्पीकर पेलोसी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक दूसरे से बात नहीं की है, उसको 1 साल हो गए हैं. और अगर आपको कोई लेजिस्लेशन पारित करवाना है तो दोनों पार्टियों का साथ होना कितना जरूरी है, और ये हाल है. तीसरी बात एक और मैं करना चाहूंगा. एक नई स्टडी आई है, इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे, नया सर्वे आया श्रीधर जी, संजीव जी, और उसमें कहा गया है कि जो 70 और माना जाता है कि जो इंडियन अमेरिकन से खासकर वो डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देते रहे हैं, और पिछले कई महीनों से जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर आए, ह्यूस्टन में बड़ी भारी रैली हुई, उसके बाद से प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया गए, तो माना जा रहा था कि जो इंडियंस का थोड़ा एक सर्टन इंडियन अमेरिकन का जो झुकाव है वो रिपब्लिकन पार्टी या फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ बढ़ेगा. एक नया सर्वे आया है श्रीधर जी, इसमें कहा गया है कि जो 72% रजिस्टर्ड इंडियन अमेरिकन वोटर्स हैं वो 2020 के इलेक्शन में जो बाइडेन को वोट देंगे, जबकि 22% आर बैकिंग ट्रंप. आपकी तरफ से कहा जाता रहा है कि बहुत ही मेजर स्प्लिट होने वाला है, 50% करीब इंडियन अमेरिकन हैं वो वोट देंगे. ये सर्वे तो आपकी बात है उसको गलत साबित कर रहा है. नहीं, नो, हम एल मेसन ने सर्वे किया है, वो लगभग 9 months चल रहा है. उसके बाद हमारा 4 more years वीडियो भी लॉन्च किया है. मोर देन 50 million impression, 25 million impressions और फीडबैक मिला है. जो कुछ आप वो सैंपल साइज भी मैटर होगा ना, 1000 के आसपास मैंने पढ़ा. सही है, ठीक है, सैंपल भी. अभी जो कुछ जेपी मॉर्गन ने एक जनरल सर्वे पब्लिश किया कल, उसने उस सर्वे में वो बोला है कि देयर आर मोर रजिस्टर्ड वोटर्स हु आर साइलेंटली इन फेवर ऑफ ट्रंप, नॉट पिक्ड अप इन सर्वेस. वही तो बोला है, हमको भेजेगा वो रिपोर्ट. ठीक है, सो दैट मींस ट्रंप विल विन. कल आया था, कल रिलीज. ओ वेरी ऑथेंटिक पोल. सो हमारा इंटरनल पोल जो कुछ एल मेसन ने लीड किया है, उसमें 12 फैक्टर्स सर्वे किया. वो सर्वे 12 फैक्टर्स में हमको फीडबैक मिल चुका है कि देयर इज अ क्लियर स्विंग टुवर्ड्स ट्रंप. 30% swing, 40% swing, 50% swing, we can vary depending on the sample size, but लेकिन swing तो हो रहा है. संजीव, अगर मैं सही हूं तो जो 2016 में करीब 80% इंडियन अमेरिकन ने डेमोक्रेट को वोट दिया था, वो थोड़ा नंबर 80 से कहा जाए 72 होता हुआ दिख रहा है. थोड़ा जिसे कहना चाहिए अलग हो रहे हैं रिपब्लिकन को लोग, शायद उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. इस स्टडी पर क्या कहेंगे आप? जी, सो ओबामा को 84% वोट दिया गया था इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी ने. हिलरी क्लिंटन को 77% था. तो यू आर राइट, इट्स अप्रोक्सीमेटली 80%. अब जो सर्वेज किए गए हुए हैं वो एक तो रिलीज हुआ, कल रिलीज हुआ सर्वे, फिर एक दूसरा सर्वे रिलीज हुआ, आपी डेटा और इंडियास्पोरा ने रिलीज किया था बिफोर अबाउट 2-3 वीक्स. उसके पहले एक और सर्वे था, न्यू इंग्लैंड अमेरिका का सर्वे. ये तीनों सर्वे में डेमोक्रेट सपोर्ट इज बिटवीन 65-70% टू इन सम केसेस 85%. तो ये 3 सर्वे जो लगातार है वो तीनों गलत हैं. दूसरी बात, तीनों गलत हैं तो सही क्या बात क्या है? नहीं, मतलब मैं रिटोरिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या तीनों गलत है? ऑब्वियसली नॉट, दैट इज माय पॉइंट. ओके. तो दूसरी बात, ये जो श्रीधर जी कह रहे हैं कि 30, 40, 50% स्विंग शायद होगा टुवर्ड्स ट्रंप, मिस्टर एल मेसन ने सर्वेस किए हैं वगैरह, इंटरनल पोलिंग. ये जो सर्वेस किए गए हुए मिस्टर एल मेसन ने,
एक भी सर्वे पब्लिकली रिलीज नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ डेटा एंड मेथोडोलॉजी। ये जो 3 सर्वेज है जो मैं कह रहा हूं, ऑल आर पब्लिकली रिलीज्ड, वेबसाइट पे अवेलेबल है, डेटा, मेथोडोलॉजी, प्रेस कॉन्फ्रेंस सब कुछ हुआ है। एल मेसन का एक भी सर्वे पब्लिकली रिलीज नहीं है, तो वो डेटा कहां पे? एल मेसन की सैंपल साइज क्या है? यार एल मेसन हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो इंडियन वॉइसेस ट्रम्प हैं उनसे जुड़े हुए, और मतलब उनका कहना उन्होंने एक सर्वे का हवाला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि करीब 50% जो इंडियन अमेरिकन हैं वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को वोट दे सकते हैं। मतलब जस्ट टू क्लैरिफाई, जो नहीं जानते हैं उन्हें। करेक्ट। मेरे हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रम्प मे बी देयर इज ए स्विंग ऑफ 3, 4, 5% टुवर्ड्स प्रेसिडेंट ट्रम्प फ्रॉम द लास्ट इलेक्शन। 30, 40, 50% जो नंबर्स विच आर बीइंग थ्रोन अराउंड, मेरे हिसाब से टोटली विदाउट वैलिडिटी। क्या कहेंगे श्रीधर आप? इसका सैंपल आउटकम्स वो पूछा है कि वो सैंपल किया है, मेथोडोलॉजी किया है, वो सब एल मेसन में मेथोडोलॉजी तो बोला है, पब्लिश किया है, प्रेस रिपोर्ट्स आया है, सब है। ओके, सो एक सैंपल फीडबैक वर्सेस दूसरा सैंपल फीडबैक, ठीक है। हम तो डिफरेंट पार्टीज हैं, सो ओपिनियंस डिफर। आई एम नॉट गोइंग टू क्वेश्चन जयपुरिया जी का आउटकम्स। जयपुरिया नहीं, सैंपल है, हमारा सैंपल है, हम सेटिस्फाइड है, जो कुछ हम किया है वी आर सेटिस्फाइड, ठीक है। और दूसरी बात की ये है, इन द 3 states पेंसिल्वेनिया, मिशिगन एंड विस्कॉन्सिन, 0.09% swing votes of 107,000 decided the electoral college votes, ठीक है। छोड़ दो आप वो 20%, 30%, 40%, 50% swing, सिर्फ 10% swing, बस जीतेगा स्वीप इंडियन अमेरिकन। एग्जैक्टली, मैं मतलब जस्ट टू क्लैरिफाई कर दूं, एल मेसन ये को चेयर हैं ट्रम्प विक्ट्री इंडियन अमेरिकन फाइनेंस कमेटी के। मैं वेबसाइट पे देख रहा था। और लेकिन इसमें ये जो सर्वे है, इसमें 2-3 बातें और कही गई हैं श्रीधर जी, एंड आई थॉट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसमें ये कहा गया है कि जो इंडियन अमेरिकन हैं वो यूएस इंडिया रिलेशंस को do not consider US India relations to be one of the principal determinants of their vote choice in this election। मतलब जो US India इलेक्शन है उस पर जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं परहैप्स उसको ध्यान में ज्यादा रखकर वो वोट करते हैं। तो ये जो पूरा फॉरेन पॉलिसी को लेकर जिसे कहना चाहिए कोशिश की गई स्वे करने की, क्या आपको लगता है वो सही तरीका था? नहीं, वो दूसरी बात, दिस इज द डिफरेंस। ये तो डिफरेंस है बिटवीन डेमोक्रेटिक पार्टी वर्सेस रिपब्लिकन पार्टी। हमारा फीडबैक है रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, दोनों बिग फैक्टर्स। ये पहली बार प्रेसिडेंट ट्रम्प इंडिया को रेस्पेक्ट, इंडियंस को रेस्पेक्ट और इंडिया एज ए नेशन रेस्पेक्ट मिला है। ये तो बढ़िया बात है, क्योंकि 60 to 65% ऑफ इंडियन अमेरिकन उसका रिलेटिव्स और पेरेंट्स सब इंडिया में हैं। लेकिन जो सेकेंड जनरेशन लोग हैं इंडियन अमेरिकन के सर श्रीधर जी, वो उनके लिए डोमेस्टिक पॉलिसीज, डोमेस्टिक इश्यूज पर ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये तो आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान में पैदा हुए और यहाँ पर आए। ठीक है। नो, तरतीब जो कुछ हमारा रिजल्ट तो 100% हमारा फेवर नहीं है ना। नो, देयर आर पीपल विद इन द सैंपल हु डोंट। देयर इज 50% और 55% और 45% ऑफ द पीपल टेक एन अल्टरनेट व्यू। हम तो पूछ रहा है कि देयर इज अ क्लियर स्विंग, हिस्टोरिकली है 20% Republican, 80% Democrats. That is legacy, right? In amongst Indian Americans. हमने पूछ रहा है कि वो 80% में हमको swing आ रहा है, okay? Whether it is 30, 50% आ रहा है, वो that is our internal survey. हाँ, मतलब ये जो सर्वे कह रहा है कि उतना स्विंग नहीं हो रहा है जितने का आप क्लेम कर रहे थे। ऐसा ही बात नहीं, हमारा सर्वे, हमको हमारे पास तो रिजल्ट्स है, हम रिजल्ट वी आर सेटिस्फाइड। संजीव, फॉरेन पॉलिसी या इंडिया जो मैंने बात कही उस पर क्या कहेंगे आप, ये जो सर्वे कह रहा है? जी बिल्कुल, आई विल आंसर योर क्वेश्चन इन जस्ट 1 minute विनीत जी। लेकिन आप एक बात देखिए रिगार्डिंग द पोल्स। आप भूल जाए इंडियन अमेरिकन की पोलिंग, आप नेशनल पोलिंग देखिए। ये सब जो स्टेट्स जो श्रीधर जी ने कहे हुए हैं स्विंग स्टेट्स, वो स्टेट्स में नेशनल पोलिंग
Biden is leading Trump outside margin of error in many places. और जो हिलरी क्लिंटन का जो लीड था ओवर ट्रंप, जो गलत था, आई एडमिट वो गलत था, लेकिन जो बाइडन का अब लीड है ओवर ट्रंप इज फार मोर देन हिलरी क्लिंटन लीड ऑन ट्रंप. ये एक बात हुई, जस्ट टू कीप इन माइंड. अच्छा, अभी आपका क्वेश्चन, आपका सवाल विनीत, फॉरेन पॉलिसी के बारे में. श्रीधर जी ने कहा है कि फॉरेन पॉलिसी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स अबाउट इंडिया. वो सही बात है, देयर इज अ डिफरेंस. लेट मी टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस. ये क्या मतलब, श्रीधर जी ने कहा है कि वी रिस्पेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया, इंडियन डायस्पोरा वगैरह. ये क्या रिस्पेक्ट की बात हुई कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया का स्पेशल ट्रेड स्टेटस रिवोक किया? ये रिस्पेक्ट की बात हुई कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडियन इंपोर्ट्स पे टैरिफ लेवी की गई? ये रिस्पेक्ट की बात हुई कि इंडियन इमिग्रेंट्स के वीजा, ग्रीन कार्ड, H1B वगैरह ट्रंप ने कट किए? तो देयर इज लॉट ऑफ एविडेंस कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्चुअली बैड फॉर इंडिया. एंड बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्टेटमेंट्स दिए गए हुए बाइडन कैंपेन ने, पब्लिकली रिलीज स्टेटमेंट्स, बेस्ड ऑन दैट दे विल बी बेटर फॉर इंडिया. अब ये सही बात है आपकी विनीत जी कि जो लिस्ट ऑफ फैक्टर्स हैं इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस, उसमें फॉरेन पॉलिसी काफी नीचे है. मतलब आउट ऑफ 12 फैक्टर शायद 11 नंबर है फॉरेन पॉलिसी. क्योंकि मतलब वो सरप्राइज नहीं है ना. इंडियन अमेरिकन आर लाइक एनी अदर अमेरिकन. जो ओवरऑल अमेरिकन इकोनॉमी, हेल्थ केयर वगैरह, ये सब एजुकेशन, ये सब डोमेस्टिक इश्यूज पे प्रायोरिटी देते हैं. सिमिलर इश्यूज इंडियन अमेरिकन भी उन पे प्रायोरिटी देते हैं. एक वन मिनट आई वांट टू एक मिनट क्विकली, क्योंकि आखिरी पॉइंट है, मुझे उस पे जंप करना. पहली तो क्वाड सपोर्ट अगेंस्ट चाइना, Mike Pompeo making statements, the Quad leadership for India, the bilateral trade is $159 billion, neglected by Obama, Biden, Clinton administration. Bilateral trade, energy security, investments at $65 billion. Okay, ठीक है, वो तो foreign policy. Same statements have been made. Please let me finish. I am rebutting what you made a statement. A Biden-Obama administration has not delivered any economic benefit to India. 8 years has not. There is no evidence. There is no evidence. Okay. कोई सही record data है ना. अभी दूसरी बात तो economy, domestic issues, less taxes, more jobs, then less tariffs on China. Bilateral deficit between China and United States. India पे भी tariff. सब economic domestic policies हैं. So Republicans को domestic policies तो बढ़िया importance है, which is contrarian. What did Obama Biden do when China was intruding? Sent planes with empty targets. Biden what did he do for Syria? Cross the red line. श्रीधर जी थोड़ा हिंदी में. So no, there is this फंडामेंटल डिफरेंस है ना पॉलिसी का फंडामेंटल. डोमेस्टिक सिक्योरिटी इंडिया पॉलिसी में फंडामेंटल डिफरेंसेस है. बाइडन कैंपेन की जो पब्लिकली रिलीज स्टेटमेंट्स है, बाइडन की जो रिकॉर्ड है, न्यूक्लियर डील, इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील, डाटा है हमारे पास, तो डाटा है. हाँ, लेकिन एविडेंस है, 4 इयर्स का डाटा है. तो वो एविडेंस का डाटा है, तो एविडेंस दूसरी तरफ भी कटता है ना. इंडिया पे एविडेंस नहीं है ना. नो 4 इयर्स का एविडेंस. हाँ, तो वही बात कर रहा हूं मैं. वीजा कट किए गए हुए हैं, वीजा कट किए हुए हैं, टैरिफ लगाया है इंडिया पे. एक करके का बात छोड़ दीजिए. आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक. 159 billion. Immigration is an economic issue. No. What economic issue? You got 38 million barrel from 8 million barrels. क्या किया energy security? China was intruding into India. अपने क्या किया ओबामा और बाइडन? चुप कर दिया. अपनी बात अलग पॉलिसी है. अपनी बात आप 30 सेकंड में रखिए. संजीव फिर अपनी बात 30 सेकंड में रखिएगा, फिर हम आखिरी मुद्दे पर आएंगे. फाइनली 30 सेकंड में अगर आप सम अप कर पाए एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं श्रीधर. I think my final point is that Indian Americans have seen थोड़ा हिंदी में सर. Indian Americans ने कि जो कुछ पॉलिसी इफेक्ट्स देखा है डोमेस्टिक और फॉरेन,
सो इंटीग्रेटेड डोमेस्टिक एंड फॉरेन, तो परसेंटेजेस तो अलग अलग होगा, क्योंकि 70% डोमेस्टिक, 30% फॉरेन, जो कुछ बेनिफिट है। तो ट्रंप पेंस कॉम्बिनेशन ने मोदी के साथ ये दिया है, ओके, ये ओवरवेलमिंग एविडेंस हमारा फेवर है। ठीक है, आखिर में इस पॉइंट पे सर संजीव, उसके बाद से मैं बस लास्ट पॉइंट पे आऊंगा। श्योर। ये जो इंकर्जन हुआ चाइना का इंडिया में, वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ, नॉट ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। लेट अस रिमेंबर दैट, एक बात। दूसरी बात ये है कि बाइडेन कैंपेन ने क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि वी विल नॉट टॉलरेट फॉरेन इंकर्जन इनटू इंडियन टेरिटरी। क्लियर पब्लिक वेबसाइट पे स्टेटमेंट दिया है। सेकंड, रिगार्डिंग टेररिज्म, बाइडेन कैंपेन ने कहा है क्लियरली अगेन, वी विल नॉट टॉलरेट टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑन इंडियन सॉइल। ये सब पब्लिक है, सब वेबसाइट पे है। तो उसका सवाल ही नहीं आता है कि बाइडेन इज वीक ऑन इंडिया, बाइडेन विल नॉट बी गुड फॉर इंडिया। आप पब्लिक स्टेटमेंट्स देखिए और आप एविडेंस देखिए। श्रीधर जी एविडेंस की बात कर रहे हैं, तो आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एविडेंस देखिए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत कुछ किया है। मतलब आप देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, मिस्टर ट्रंप हिमसेल्फ फॉल्सली उन्होंने क्लेम किया है कि मोदी जी ने मुझसे कहा कि प्लीज इंटरवीन इन चाइना, प्लीज इंटरवीन, प्लीज मीडिएट विद पाकिस्तान। मोदी जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कहा है कि ट्रंप वाज रॉन्ग। तो ये हुई बात यूएस इंडिया रिलेशंस की। ठीक है, इंस्टेड ऑफ बाइडेन कैंपेन को देखिए। बस आखिरी आपका पॉइंट जानना चाहूंगा। ये जो इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे है, इसमें एक दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, और श्रीधर मैं आपका व्यू जानना चाहूंगा इसमें। ये इसका कहना है कि हैरिस हैज मोबिलाइज्ड इंडियन अमेरिकन, स्पेशली डेमोक्रेट्स। मतलब कमला हैरिस के आने से जो इंडियन अमेरिकन हुए हैं वो मोबिलाइज हुए हैं, खासकर डेमोक्रेट्स। और ये भी कहती है स्टडी की a large section of Indian Americans view the Republican Party as unwelcoming। कि अभी भी जो एक इमेज है सर्टन रिपब्लिकन पार्टी को लेकर, वो अभी भी, इस पर क्या कहेंगे आप क्विकली, अगर आप रैप कर पाएं? इतनी सपोर्ट हमें मिला है, वो एविडेंस तो कॉन्ट्ररी है, ठीक है। ये तो सिर्फ ओपिनियन है, नहीं। सो ओपिनियन वर्सेस आउटकम्स तो अलग है। जो कुछ हम देख रहा हूं, both by way of contributions as well as support, वो तो contrary to survey है ना। We are getting sponsorships, we are getting support, including from battleground states. The money and support is tangible है, और इतनी candidates भी है अभी Republican ticket से। So data तो different है। जो कुछ आप पूछ रहा है कि कमला हैरिस ने मोबिलाइज किया है, कमला हैरिस ने इंडियन अमेरिकन सपोर्ट को लिया है, ठीक है, ये तो आपका ओपिनियन है। हमारा रिजल्ट तो अलग है सर। मेरा ओपिनियन नहीं, ये सर्वे कह रहा है, इसमें मेरा अलग है। हमारा तो ये रिजल्ट तो अलग है। आवर रिजल्ट्स आर डिफरेंट। संजीव आखिरी पॉइंट। आप रिजल्ट की बात कीजिए, ठीक है। 2 महीने लगातार अगस्त और सितंबर में बाइडेन कैंपेन ने रिकॉर्ड फंड रेजिंग हॉल किया है, अबव $350 मिलियन पर मंथ। कमला हैरिस ने जो मोबिलाइज किया है इंडियन कम्युनिटी को, कमला हैरिस जो मतलब फंड रेजिंग फोर्स है खुद, आफ्टर शी गॉट इन द टिकट, बाइडेन कैंपेन का फंड रेजिंग एकदम शूट अप हुआ है। एक और बात, अगर आप देखें, आपने कभी इमेजिन किया था कि आप जो एक इंडियन है अमेरिका में, वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में कहेंगे चित्ती, द वर्ड चित्ती, कमला हैरिस ने कहा उनके कन्वेंशन स्पीच में। ऐसा क्या कभी इमेजिन किया गया था कि ऐसा होएगा अमेरिका में? लेकिन अब हुआ है, बिकॉज ऑफ कमला हैरिस एंड जो बाइडेन। ह्यूस्टन में मोदी जी ने बोला, क्या बोला आपको? हम आई डोंट हैव टू रिपीट, ओके, 110,000 पीपल इन फ्रंट इन अहमदाबाद, और यहाँ ह्यूस्टन में क्या बोला सबको मालूम है। वही तो हमारा वीडियो है। हम भी ह्यूस्टन में थे। अगर कल जो बाइडेन प्रेसिडेंट होंगे तो मोदी जी, आई एम श्योर, विल हैव वेरी गुड रिलेशन विद जो बाइडेन आल्सो। हाइपोथेटिकल केस है ना, हाइपोथेटिकल। हम तो फैक्ट्स तो बोल रहा हूं, करेक्ट। तो वो तो हाइपोथेटिकल है। जो बाइडेन होगा वैसे होगा, तो वो तो आर्टिफिशियल, वो तो हाइपोथेटिकल। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि मोदी जी इज वेरी क्लेवर। वो जो इंडिया के बारे में जो रिलेशंस है अमेरिका के, whoever is the American president, मोदी जी मेंटेन करेंगे वो रिलेशंस।
नो, बात ये है कि जी। दोनों के देयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. सो बाइडेन कैंपेन के डिनाई, हाउ मच एवर बाइडेन कैंपेन डिनाइज, दैट्स अ फैक्ट. आपने बहुत- बोला चिट्ठी बोला, लेकिन वो प्रेसिडेंशियल रेस में नंबर 8 था. ठीक है, नंबर 8. खैर मैं अभी भी वो वही कह रहा डेमोक्रेटिक हूँ, पार्टी के foreign प्रेसिडेंशियल policy is not कैंडिडेट हैं, important. बहुत सारे जो पोल्स हैं उनमें वो आगे चल रहे हैं. श्रीधर बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे साथ श्रीधर चिटियाला जुड़े थे न्यूयॉर्क से, बहुत शुक्रिया आपका. और संजीव जोशीपुरा हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी. अगले हफ्ते होपफुली देखते हैं कि जो आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट जिसे थर्ड माना जा रहा था वो सेकंड हो जाएगी, होती भी है कि नहीं. सभी की निगाहें उसी की तरफ होंगी. आप सभी का यहाँ पर हमारे साथ लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. नाइस टू मीट Thank यू. you. Thank you. Thanks. शुक्रिया.